Hello, 11th class. We are going on the chapter The Address written by Marga Minko. It is the autobiography of Marga Minko. The last sentence, yesterday video, I wanted to see them, touch and remember. अब मार्गा मिनको कहती है कि मैं उन्हीं चीज़ों को देखना चाहती थी, याद रखना चाहती थी और उनको छूना चाहती थी. यहाँ से हम आगे देखेंगे आज. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डोरलिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम. यानी कि मेरी पहली यात्रा श्रीमती डोरलिंग के घर विफल होने के बाद मैंने दूसरी बार कोशिश करने का निश्चय किया. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. अब मेरे लिए एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला. आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर्स वॉज एट होम. मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर थी या घर पर हैं. नो शी सेड माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंड. तो वहाँ से उत्तर क्या मिलता है. उस लड़की ने क्या कहा. नहीं, उसने कहा किसी काम से मेरी माँ क्या गई हैं, बाहर गई हैं. नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर. कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं उनका क्या करूँगी, इंतज़ार करूँगी. ऐसा किसने बोला. मार्गा मिनको ने बोला. आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज. मैं लड़की के पीछे पीछे गलियारे में चल दी. एन ओल्ड फैशन आयरन हनुका. यह हनुका जो शब्द है, द फीस्ट ऑफ लाइट्स आ हैवरी फेस्टिवल इन दिसंबर. यानी कि दिसंबर माह में एक फेस्टिवल चलता होगा उनका. ऐसा कोई एक लाइट जलाने का स्टैंड टाइप का जिसका नाम है हनुका. कैंडल होल्डर है, हंग नेक्स्ट इन द मिरर. यानी कि प्राचीन फैशन का लोहे का यहूदियों के प्रकाश उत्सव वाला मोमबत्ती दान जिसको कहते हैं. वी नेवर यूज्ड इट बिफोर बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक. कहते हैं कि मार्गा मिनको कहती हैं हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया. क्यों नहीं किया. क्योंकि ये क्या था, कम्बरसम, बहुत ज़्यादा भारी था. यानी कि क्योंकि यह अकेले मोमबत्ती दान से अधिक भारी था. वुड नॉट यू सिट डाउन आज द गर्ल. क्या तुम बैठोगी नहीं, लड़की ने ऐसा पूछा मुझे. कहती हैं सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इन साइड पास्ट हर. बैठक का कमरा उसने हाथ से खोल दिया और अंदर को उससे आगे चली गई. आई स्टॉप्ड. मैं रुक गई. हॉरिफाइड, डर कर रुक गई. कहती है मार्गा मिनको आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. मैं ऐसे कमरे में थी जिससे मैं पूर्ण रूप से परिचित थी, परंतु मुझे उसका ज्ञान नहीं था जिसका. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ द थिंग्स. मैंने उन चीज़ों के मध्य स्वयं को पाया. आई डिड वॉन्ट टू सी द अगेन बट विच ऑफरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर. मैं फिर से देखना चाहती थी उन वस्तुओं को, परंतु वे चीज़ें मुझे इस विचित्र माहौल में बड़ी सता जैसी रही थी. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, या फिर क्योंकि रुचिहीन तरीक़ों से हर चीज़ को रखा गया था. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल दैट हंग डियर. या फिर भद्दे फर्नीचर की वजह से, उस उमस भरी बदबू की वजह से मुझे वहाँ रुकने का मन नहीं हुआ. आई डू नॉट नो बट आई स्कार्सली डियर टू लुक अराउंड मी. मुझे पता नहीं था, परंतु मैं अपने चारों ओर देखने की मैं मुश्किल से हिम्मत कर पाई. कहती है मार्गा मिनको. द गर्ल मूव द चेयर. आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ. यानी कि लड़की ने कुर्सी को हिलाया, मैं बैठ गई और मैंने पाया कि लकड़ी की मेज़ है, उस पर एक मेजपोश को बड़ी टकटकी लगाकर मैंने देखा. आई रब्ड इट. मैंने इसे रगड़ा. माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. मेरी अंगुलियां रगड़ने से गर्म हो गई. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न समवेयर इन ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड. कहते हैं कि मार्गा मिनको कहती है उसके नमूने की रेखाओं का को मैंने ध्यान से देखा, अध्ययन किया उनका. कहीं किनारे पर एक जलने का निशान होना चाहिए था जिसकी कभी मरम्मत या ठीक करना नहीं की गई थी. वो निशान जरूर होना चाहिए था अगर मैं सही जगह पर हूँ. तो उसकी कभी रिपेयरिंग नहीं की गई थी, ऐसा मार्गा मिनको को लगता है. माई मदर विल बी बैक सून. जल्दी मेरी माँ वापस आ जाएंगी. सेड द गर्ल. उस लड़की ने कहा. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर. उसके लिए मैंने पहले ही चाय बना दी. ऐसा कहती हैं उसकी लड़की, मिसेज एस की लड़की, मिसेज डोरलिंग की. विल यू हैव अ कप. क्या तुम एक कप चाय लोगी, ऐसा उस लड़की ने मार्गा मिनको से कहा. तो मार्गा मिनको ने बोला थैंक यू, धन्यवाद. आई लुक्ड अप. मैंने ऊपर देखा. द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल. चाय की मेज पर लड़की ने कप तैयार करके रख दिए. सी हैड अ ब्रॉड बैक. ये ब्रॉड बैक कल भी मैंने बोला था. सी हैड अ ब्रॉड बैक. 2-3 वीडियो दिन पहले स्टडी वीडियो में या फिर उससे पहले के वीडियो में मैंने कहा था ब्रॉड बैक का जो मीनिंग है इससे कोरिलेट होगा बाद में. ब्रॉड बैक्स कौन थी. मार्गा मिनको जिसकी घर में गई थी
उस महिला के भी ब्रॉड बैक हुआ करती थी, यानी कि चौड़ी पीठ वाली महिला, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ की तरह। सी पोर्ड टी फ्रॉम द वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद बर्तन में से चाय डाली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, मुझे याद आया कि जो इसकी ढक्कन पर दिखती थी। आई रिमेंबर्ड सी ओपन द बॉक्स एंड टुक सम स्पॉन्स आउट, वो थी किनारी, उसने एक डिब्बा खोला, कुछ चम्मचों को बाहर निकाला। दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, यानी कि ये सेंटेंस किसने यूज किया है? मार्गा मिनको ने कहा है। उसने कहा है कि दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, यह एक सुंदर डिब्बा है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने स्वयं की आवाज़ सुनी, कहती है कौन? मार्गा मिनको मनी मैंने कह रही होगी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, एक विचित्र आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, एक ऐसी थी जैसे मानो कमरे में प्रत्येक आवाज़ बिल्कुल अलग हो। ओ यू नो अबाउट देम, ओ तुम उनके बारे में जानती हो। सी हैड टर्नड अराउंड एंड बॉट मी माई टी, वह घूमी और मेरे लिए चाय लेकर आई। सी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक्यू, मेरी माँ कहती है कि यह प्राचीन है, ऐसा बताती है वो लड़की। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे के चारों ओर अंगुली से इशारा करके बताया। सी फॉर योर सेल्फ, खुद भी तुम देख सकते हो। अब उसको पता नहीं था कि ये जो लड़की हमारे घर में आई है, यानी कि मार्गा मिनको जो हमारे घर में आई है, हो सकता है ये वस्तुएं उनकी हों, इसको कुछ पता नहीं था उस लड़की को जहाँ मार्गा मिनको गई है। आई हैड नो नीड, मार्गा मिनको कहती है आई हैड नो नीड टू फॉलो हर एन, मुझे उसके हाथों को फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू, मैं जानती थी विच थिंग्स सी मीन्ट, किन वस्तुओं की ओर वो इशारा कर रही है। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पीटर प्लेट, यानी कि मैंने हमेशा ही बाल्यावस्था में कांसा यानी कि पीटर जस्ता की प्लेट पर रखे हुए सेब की कल्पना की थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, यानी कि हम क्या करते थे, हर चीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते थे। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। कहने का मतलब क्या, उसने क्या कहा, एक समय तो दीवार पर लटकी हुई प्लेटों में हमने खाना भी खाया था, उसमें खाना खाने की मेरी तीव्र इच्छा थी, लेकिन इसमें कुछ विशेष नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, अब वो कहती है, मार्गा मिनको कहती है कि मुझे टेबल क्लॉथ पर क्या मिला, बर्न मार्क यानी कि जला हुआ वो निशान दिखा, बर्न मार्क्स मैंने देखा। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, यानी कि लड़की ने बड़े प्रश्नात्मक दृष्टि से मेरी ओर देखा। अब कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चनिंगली जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, यानी कि प्रश्नात्मक दृष्टि इसको कहते हैं। अब जब मार्गा मिनको ने वो बर्न मार्क्स बड़े गौर से देखा होगा तो उस लड़की को ऐसा लगा होगा कि आखिर ये बर्न मार्क्स को क्यों देख रही है इतने गौर से, कि वाई सी स्टेयरिंग एट द बर्न मार्क्स एट द टेबल क्लॉथ। देन ही ऑल्सो सी रियलाइज दैट डेफिनेटली समथिंग इज़ रॉन्ग, या फिर कुछ गलत बड़ है, ऐसा उसको एहसास हुआ, क्योंकि बर्न मार्क्स को बार बार देखना और मार्गा मिनको का उन वस्तुओं को स्टेयर करना, ये सब चीज़ें जो नोट कर रही थी वो लड़की जो है जिसके घर में मार्गा मिनको गई है, वो उनके ओल्ड अक्वेंटेंस से जितने पुराने परिचित थे उसके घर में गई थी वो। आफ्टर द हॉलैंड वार फिनिश, जब युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद वह वस्तुओं को ढूंढने जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसको लगता है कि ये बर्न मार्क्स को बड़े गौर से देख रही है, तो कुछ ना कुछ इसमें क्या है, कुछ ऐसा मैटर हो सकता है। तो तब क्वेश्चनिंगली वर्ड इसमें आया, प्रश्नात्मक दृष्टि से उसकी ओर देखती है मार्गा मिनको की ओर वो लड़की। यहाँ तक आपने आज देखना है, ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चनिंगली एट मी, यहाँ तक आपने देखना है, इसके वर्ड मीनिंग आपको करने हैं और ट्रांसलेशन को आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। अब कल मैं आपको इसके आगे की वीडियो भेजूंगा, तब तक के लिए आप इसमें काम करें।